सामाजिक नीति में ये मेरा पुत्र है, ये तेरा पुत्र है, ये मेरा वो है, ये तेरा वो है। जब तक मेरा तेरा है तब तक राग देश है और ये भक्ति कर नहीं सकते, ब्रह्म भक्ति का निर्णय भी नहीं कर सकते। इसलिए सद्गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि खट दर्शनियों में जिंदा का गुण कितना जबरदस्त। अब जिंदा शरीर को रखना, श्वासा को रखना, आत्मा को करना। ये खट दर्शन का अंग सुखराम जी महाराज आत्मा पे बता रहे हैं, शरीर पे बता रहे हैं। जिंद नहीं बताया, जिंदा। अब उसकी महाराज परिभाषा समझा रहे हैं। जिंदा कौन है? सो जिंदा परवान जीव ओ पतगत जाने, कहाँ आयो कहाँ जाय जीव को मरम बखाने। दुख पावे संसार समझ अपने दिल लेवे, ताते रहे उदास चित्त सायब में देवे। 3 को लो पियो दिया पीसण सब पाल, जिंदा सो सुख राम के करे गिगन में ख्याल। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं जिनमें ऐसे लक्षण हैं। अब ये लक्षणों की बात सुखराम जी क्यों कह रहे? कई कहते हैं भजन करके अपने आप सही हो जाएंगे। महाराज परिवार लक्षण के लिए तेरे को हे आत्मा सचेत रहना पड़ेगा। जिंदा का मतलब सचेत। बुद्धि पे विवेक और वैराग्य ये अनबे ज्ञान से आता है, तत्व ज्ञान से आता है, निरपक्ष निर्णय से आता है, और फिर सुनकर उसको अंदर उतारने से आता है। तब ऐसे लक्षण होते हैं। कौन से लक्षण है? कि कहां से तो आत्मा आई और क्यों आई और वापिस कहां जाएगी जब इसका कल्याण होगा। तब ये आत्मा परमात्मा रूप बढ़ेगी, नहीं तो ये मरती जीती आती जाती प्रतीत रहेगी। तो वो जिंदा का गुण कहाँ है? ये समझ में आएगी सबसे ज्यादा। कहां से तो आया है और यहाँ आके क्या कर रहा है और कहां जाएगा, और मिल गया, मिलना है, मिलेगा। ये तीनों में से एक बात बता दो। मिल गया तो कैसे, मिलेगा तो अभी आशा है, और मिलना है तो अभी तेरे फर्क है जिंदा में। क्यों मलमूत्र के संग सो सभी ढेड़ कहा। जब तक ये जन्मती मरती प्रतीत होती है, मलमूत्र का संग करना पड़ता है, और मलमूत्र के संग से आत्मा ढेड़ रहती है। यानी इसके नीच कर्म कर्म का बंधन हो। संत नहीं कहते। कई प्राणी अपने सरनेम के पहले ग्रस्त संत 1008, बैरागी संत 1008, शंकराचार्य 1008, महंत 1008, और फिर गर्भ में आएंगे क्या हाल होगा? क्या हाल होगा जी? बिगो होंगे। सती होने की बातें कहती है, सती हुई नहीं, सत आया नहीं, सतवार से तो सती हो नहीं सकती। और कहते हैं मैं सती हूँ, सती हूँ, ऐसे मैं संत हूँ, संत हूँ, ऐसे घोषित कर देते हैं, और फिर गर्भ में मलमूत्र खाने आ जाते हैं। तो उसके भिगोए होंगे 3 लोक में, एक नहीं होंगे, होंगे। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जीव का मरम बखाने। ऐसा मरम तेरे को अंदर में समझना पड़ेगा। मरम भरम नहीं है, मरम। ऐसा भेद परमात्मा में मिलने का, भले दुख पावे संसार, भले तेरे कितने प्रारब्ध कर्म हो, संचित कर्म हो, भोगने पड़े तो कोई डर नहीं है। बड़े बड़े संतों को सबको भोगना पड़ा, केवली भगवंतों को, सुखराम जी जैसे के जम की भेजी हुई, कबीर साहब जैसे के कोढ़ का रोग हुआ, दरियाव जी जैसे इतने महान संत हुए और उनके भी जगत में अवतार हुआ, द्वारकाधीश में लदे और उनको भी गरीबी का बहुत दुख भोग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो समझ करके अपने दिल में अंदर उतारे
कि मेरे जिंदा रहने का प्रमाण है कि नहीं मेरे पास। धर्मराय से खत फटा कि नहीं फटा पाप पुण्य का, ये जिंदा का प्रमाण है। 3 लोक से बरी हुआ कि नहीं हुआ। पाप पुण्य का खत फटेगा तो कर्मों का भी तो न्याय होगा, और पाप पुण्य का खत फटे बाद ही कर्मों का न्याय होता है। पाप पुण्य रहते हैं जितने कर्म तो धरे ही रहते हैं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज के पाप पुण्य का खत फाटना और फिर कर्मों का न्याय पूर्ण होता है तो 3 लोक से माता पिता तेरे को छोड़ देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, फिर वापिस 3 लोक में नहीं बुलाएंगे, न ब्रह्म के लोक में। वो जगत में जिंदा है। इसके लिए अंदर में समझ ले और ताते रहे उदास। यहां महाराज ने उदास बताया, अंदर से प्रेम प्रीति परमात्मा के नाम में पीड़ करता रहे कि कहीं मैं वापिस गर्भ में नहीं आ जाऊं। ऐसा अंदर में चित्त सायब में देवे और चित्त तेरा सायब के दिल में लगा। ऐसा चित्त लगा कि सुखराम जी महाराज ने कहा, ऐसा चित्त तेरा घट में परमात्मा की भक्ति में जब लग जाएगा तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा चित्त लगने से, ऐसे चित्त की गुण प्रकट होने से सदगुरुदेव फरमाते प्रेम भगत लच एह प्रीत सतगुरु से लागी, नाम रटे निर्धार नेम किरिया सदभागी। और प्रेम करे गुरु चरणा जाई, मन को मार मरेगा भाई, सो परम धाम को वासाओ। चित्त से चितवन करके इस मन को मार, और प्रेम भक्ति का ऐसा गुण प्रकट कर दे कि संसार में ये आत्मा चित्त से चितवन करने लगे, मन से विचार करने लगे, बुद्धि से निश्चय करने लग गए और मुखार मन से जबरदस्त रटना करे। तब चित्त सायब में ऐसा लगेगा तो 3 तीस को लोपियो दिया पीसण सब पाण। 3 रजोगुण सतोगुण तमोगुण त्रिगुणी माया का शरीर है। फिर 30 5 तत्व और 25 प्रगट और 3 गुण। इनसे जब आत्मा अलग होगी तब तेरा जिंदा का गुण आएगा, तब विषय रस से त्रिय ताप से अलग। ये पीसण सब पार, इन सबको रटना करके सांसों सांस कर्म रूपी लकड़ी को काट दे, इसको पीसण बोल। और करोत बिना कर्म रूपी लकड़ी कटे नहीं। और करोत की रटना के सब कहते हैं परमात्मा का नाम रटो, परमात्मा का नाम रटो, संतों की संगत करो। ये 2 चीज सब कहते हैं, सब धर्मों। कोई कहीं भी चले जाओ, संतों की संगत करो और परमात्मा का नाम रटो, बस करो और रटो। परंतु करता कौन है, रटता कौन है? संतों की संगत कहते हैं सत का संग करना, तत्व ज्ञान की समझ करना, उसको कहते हैं संतों की संगत। और रटना सांसों श्वास मुखार बंद में रटना चलती रहे, ये भी दिखता है। और तू सत की संगत कर रहा है, असत की कर रहा है, वो भी दिखता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जिंदा वही है। कृष्ण भगवान ने क्रांति गीता में भी कहा है कि क्रांति गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, मुझ जैसा जो कर्म कमावे पूर्व जन्म में कभी न आवे। मुझ जैसा जो कर्म कमावे। अब सुखराम जी महाराज ने भी कहा, इधर कृष्ण भगवान ने भी गीता ज्ञान कर कि मैंने जो तत्व ज्ञान धारण किया है और जो भक्ति करी है, वो कोई भी धारण करेगा तो वापिस जन्म मरण में नहीं आएगा कि 16,108 रानी रखी वो कर्म करे या नाटक खेल तमाशे करे, क्या करे भाई। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं
इधर सुखराम जी कह रहे हैं, इधर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कर्म कमावे कि शरीरधारी से बंधना ही परमात्मा से वंचित रहे। शरीरधारी से बंधना ही मेरे तत्व ज्ञान से वंचित है। कौन रहता है उसके लिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं, सैकड़ों ज्ञानी सिद्ध होए मेरा तत्व न जाने को। सैकड़ों ज्ञानी ज्ञान कथने वाले गीता का हो चाहे संतों के वाणी का हो, साख गीता की वाकों, सुखराम जी कह रहे मैं गीता की साख बोल रहा हूं सारी वाणी में। मेरा तत्व ज्ञान को जो समझेगा वो ही शरीरधारी से बंधेगा नहीं, और जो शरीरधारी से बंध गया वो मेरे तत्व ज्ञान से वंचित रह जाएगा। ये कृष्ण भगवान ने गढ़ प्राण में 11वें अध्याय में लिखा है, और इधर गीता क्रांति गीता। इसलिए फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति कई प्रकार के कर्म बंधन करके आया और फिर निर्देश मिली और फिर कर्म बंधन बांध के चला जाता है, वो कर्मों के बंधन में ग्रस्त भरा पड़ा है। वो कभी भी तत्व ज्ञान को समझ नहीं सकता, साक्षात्कार भी नहीं कर सकता। क्यों? कि गुरु आसन पर मनुष्य नहीं स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं। गुरु आसन कौन है? ग्रंथ, संतों की वाणी हो, जितने भी ग्रंथ हैं ये सब सृजनहार के वचन है। इन आसन पर स्वयं सृजनहार आसीन रहते हैं या शरीरधारी रहते हैं? शरीरधारी तो जब वो बात करके सुनाते हैं ग्रंथ, चाहे रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, वेद पुराण हो, इधर संतों की वाणी हो, इनके आधार से बोलते हैं। तो गुरु आसन संतों का ग्रंथ हुआ कि बाँचने वाला हो। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है तत्त नाम विचारो। महाराज ने जगह जगह लिखा ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, और उसमें तत्व नाम का विचार करके धारण करो और औरों को भी कराओ। तो उसको भिन्न है। सुखराम जी महाराज चले आपने पांव भिन्न सो पंथ बतावे, जो ऐसा रास्ता बतावे उसको भिन्न है। उसको कहते हैं गुरु आसन पर मनुष्य नहीं स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं। क्यों? कि यदि पारब्रह्म एक समय में एक है तो महाराज फरमाते हैं कि पारब्रह्म एक है, सारी सृष्टि का पारब्रह्म के आनंद का अनुभव कराने वाला भी एक ही है। तो एक समय में एक ही संत है और एक ही रक्षा वाले, यानी कृष्ण भगवान के बाद किसी ने अवतार नहीं लिया, और सुखराम जी के नित्य अवतार के बाद में भी किसी ने अवतार नहीं लिया। यानी कृष्ण भगवान नित्य निमित्त अवतार से रक्षा हो रही है सृष्टि की, और सुखराम जी के नाम से सता जागृत हो रही है। ये बात स्कंद पुराण में है कि एक समय में एक ही सतगुरु होते हैं और एक ही रक्षा के मालिक। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जहाँ प्रगटे जन्माए सो तारे हंस सोई, रात दिन आ मन में उलट चढ़ू आकाश प्रेम उर मावे नाई, सो जिंदा सुख राम के करे गिगन में ख्याल, वो जगत में जिंदा कहलाता है और गिगन मंडल में निवास करता है। इसलिए सदगुरुदेव ने ये जिंदे का गुण बताया है। इसी में समय पूरा हो गया। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संतान धन्य हो।
राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।